जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अगर आप मेरे पीछे देखें, एक दिन पहले तक तो ये डॉक्टर नबिहा साहिबा का अपना घर था, जिसमें लाखों रुपए का सामान था, करोड़ों का उनका नुकसान हो गया था। यकीनन इस सोसाइटी में पानी आया और लोगों का नुकसान हुआ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल लोगों का नुकसान हुआ, ये मैं घर आपको दिखा रहा हूँ, और लोगों को इरिपेयरेबल लॉस हुआ। मगर अफसोस मुझे ये है कि वो डॉक्टर नबिहा, जिनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, जो मोटिवेशनल स्पीकर क्लेम करती हैं, जो मियाँ बीवी के रिश्तों को कहती हैं मैं जोड़ती हूँ, जो बाज़ औक़ात जोश ख़ताबत में कहती हैं कि तवाइफ़ की अदाएँ भी एक बीवी दिखाए, हत्ता कि कोई भी सेंसिबल शख्स ये बात नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, उनकी एक राय है। उनके बारे में जो कुछ गुज़िश्ता 6 से 8 घंटों में इस घर के बारे में मीडिया पे ख़बरें आई हैं, उससे जानकर इंतहाई अफ़सोस हुआ। मंसूर अली ख़ान को मैं एक प्रोफेशनल सहाफ़ी समझता रहा हूँ, और यकीन करें मैं उनके व्लॉग भी देखता रहा हूँ। उनके व्लॉग में ये कहा गया, ये मेरा अपना घर था, ये मेरा अपना घर है, मेरे घर की कीमत आधी रह गई, ये मैंने और मेरे भाई ने। इसके अलावा एक और जगह उन्होंने कहा, जी ये मैंने और मेरे भाई ने आधी आधी कीमत दे के घर खरीदा, ये घर हमारा है, ये घर मेरा है, मेरा घर बर्बाद हो गया, पार्क व्यू सिटी बर्बाद हो गई, मेरे घर के अंदर कुछ नहीं बचा, मेरा प्रो एक्स मोबाइल डूब गया। ऐसा कुछ हमने सुना, और हमारी सिंपैथीज उनके साथ थी, क्योंकि ये कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि आप जो हैं, आप लोगों को ऐसी जगहों पे घर दे दे कि आम आदमी की कमर टूट जाए। मगर ये घर उनका नहीं है, ये घर उनका कतन नहीं है, ये मुजम्मिल नामी शख्स का घर है, जिन्होंने डॉक्टर नबिया को और उनके भाई को, बल्कि उनके भाई को ये जो घर है ना, वो किराए पे दिया, और इसका 65,000 रुपया किराया है। अब कहाँ मेरा घर, कहाँ इसकी 3 करोड़ का मुझे लॉस हो गया, इसकी कीमत गिर गई, कहाँ किराए का घर, फिर कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। तो डॉक्टर साहिबा, आपको अंदाज़ा ही नहीं है आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है। अगर आपका ये बात अगर आप सच्ची नहीं कर पाए कि घर आपका या किराएदार का, तो आप ये कैसे कह रही थी मैं इसे बेचूंगी? कोई किराएदार का घर बेच सकता है? आपकी ऐसी स्टेटमेंट है, ये किराएदार का घर है, ये इस घर को फिर कहती मैं बेच दूंगी। किसी को क्या ज़रूरत है इस घर को डिस्कस करने की? मैं तो अवाम के लिए खड़ी हूँ, मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ। डॉक्टर साहिबा, आपकी बातों में रबत ही नहीं है, आप कंफ्यूज लग रही हैं। खुदा का वास्ता, आपने जो जुल्म किया है अपने फॉलोअर्स के साथ, मैं तो इनके फॉलोअर्स के आगे हाथ जोड़ता हूँ। ए वेखो, इन्हों के पीछे लग के कभी बुढ़ी नू ना कहना तवाइफा वाली आदात विखाओ। अगर इनके पीछे लग के आपने अपनी बीवी को, जो एक मुकद्दस रिश्ता है, उसको कह दिया कि तवाइफ बन जाओ या तवाइफे वाली आदतें दिखाओ, तो अल्लाह की कसम ये डूब मरने का मकाम है। इन्होंने, अच्छा फिर मैं व्यूअर्स हमेशा ये सोचा करता था कि डॉक्टर साहब इतनी माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स हमें मिलते हैं, आए रोज़ लेक्चर मिलता है, मियाँ बीवी ऐसे यूनिटी रहे, लेकिन तलाकों की शरह बढ़ रही है, तलाकों की शरह में कमी क्यों नहीं आ रही? अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जहाँ पर खुद जो शख्स बात करे उसके कोलो फेल में तजाद हो, तो तलाकों की शरह बढ़ेगी। मेरे साथ यहाँ पर मेरे भाई मौजूद हैं, अरसलान फ़ारूक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आपको नज़र आते होंगे। अरसलान भाई सर, मैं तो यकीन करो बड़ा परेशान सी, 3-4 दिन तो मैनू बड़ी टेंशन है कि यार डॉक्टर साहब का घर डूब गया है। डॉक्टर साहब मैं खुदा दा, बल्कि अल्लाह का शुक्र है क्या बच गए, वरना मुझे डर था पानी का रेला इन्हें बहा के या अहले इलाकों को बहा के ना ले जाता। ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इन्हें सलामत रखा, ये पानी अभी भी है, लेकिन घर इनका नहीं निकला। और मंसूर अली खान ने भी बगैर किसी तस्दीक के अपने वीलॉग में चला दिया घर इनका। अच्छा बिलाल भाई, बात यह है कि डॉक्टर नबिहा की उस वक्त की जो तकलीफ थी और उस वक्त के जो मसाइल थे, जैसे दरिया आ गया था और पानी इनके ब्लॉक्स तक पहुंच गया था, ये जेन्युइन थी। आपका भी, मेरा भी, हम मानता हूँ सबका बिल्कुल है। हमदर्दी करने का बनता था। लेकिन सबसे खुशाइन बात, डॉक्टर नबिहा पे बात करने से पहले आप पार्क व्यू में आज सैलाब के तीसरे दिन आए हैं, जरा हालात देखें कि पानी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं मामलात। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सोसाइटी ने बड़ा अच्छा काम किया है, अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने मामलात को कवर करने की कोशिश की है। ये जो हमें प्लॉट्स के अंदर पानी नज़र आ रहा है, ये पानी जो है वो बारिश का भी हो बिल्कुल सकता बारिश का पानी भी हो सकता है, कल से बारिशें भी हो रही हैं फिर। लेकिन अगर इन प्लॉट्स के अंदर थोड़ा बहुत पानी रह गया है तो सैलाब के इतने समरात तो होते हैं, लेकिन ओवरऑल लोगों की गुजरगाहें जो हैं वो बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। अच्छा, अब रह गई बात डॉक्टर नबिहा की। मुझे शदीद किस्म का वैसे जो है वो धचका पहुंचा है जब मुझे ये पता चला कि डॉक्टर नबिहा का अपना घर नहीं है। ये कहना कि मैंने और मेरे भाई ने
मिल के खरीदा, आधे पैसे उन्होंने दिए आधे मैंने दिए हैं, तो इसका क्या मतलब आपका झूठ बेनकाब हो गया। दूसरी ये बात करना कि जनाब मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। तीसरी ये बात करना कि 16 प्रो मैक्स आपका जो है वो गुम हो गया, वो इस पानी के 6 अंदर लाख का बह के फोन। 6.5 लाख रुपए का फ़ोन। अब सवाल यहाँ पर ये जन्म लेता है कि ये आप किस दौर के अंदर ज़िंदा हैं। ये मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में है, इस मोबाइल फ़ोन को हम 1 मिनट में ट्रैक कर सकते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन क्या 6.5 लाख का आपने बेड के कहीं नीचे छुपा के रखा हुआ था, जहाँ पानी का रेला ऐसे आया और घुमा के बहा के जो है पानी मोबाइल को बाहर ले गया। ये एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है। इस मटेरियलिस्टिक चीज़ ने ये अगर आप किसी दरिया के अंदर फेंकते ना तो वहां तो बहा के ले जाता, तो समझ में आती थी। इन गली मोहल्लों में कहाँ से बहा के ले गया बिल्कुल वो। सही बात तो है। ये बात। और दूसरी बात ये कि आपने उसकी कहीं रपट दर्ज करवाई है कि मैं फ़ोन जो है मेरा गुम हो गया, ये मेरा IMEI नंबर है, ये मेरी चीज़ें, और जनाब मेरा फ़ोन ढूंढ के दिया जाए। तो आज के इस दौर के अंदर तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। बाकी रह की बात कि अगर आपको कोई ज़रूरत है, कोई पैसों की ज़रूरत है या कोई और मामला आपने करना है, आपने कोई अलीम खान साहब से कोई स्पेशल फेवर लेनी है, तो वो एक अलग बात है। या व्यूज लेने तो हैं या वीडियो व्यूज या लगाकर। व्यूज तो उनको मिल गए ना सर। देखें मिलियंस के अंदर वीडियोस गई हैं, उनके लोगों ने इंटरव्यूज किए हैं, शोहरत मिली है, डॉक्टर नबिया का नाम हुआ है, जिसकी वजह से आज मैं और आप भी उसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मुझे कम अज़ कम ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि तकलीफ हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात डॉक्टर साहब, कि जो डॉक्टर नबिया का नुक्ता है कि जनाब मकान की ओनरशिप मेरी नहीं है लेकिन सामान तो मेरा अंदर पड़ा है ना, तो इस ओनरशिप की इस हद तक जो है वो बात को हम बात कर सकते हैं कि ठीक है उनका सामान अंदर पड़ा था और उनका पानी के अंदर जो है वो बेड भी गीला हो गया होगा, सोफे भी ख़राब हो गए होंगे, नीचे का सारा जो मटेरियल है वो ख़राब हो गया होगा। तो आप उसकी कंपनसेशन जो है वो मगर डिमांड करती हैं, और उस हद तक डिमांड करती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपने ये जो झूठ बोले और फिर वो झूठ भी मेरे आपके घर की फ़ौरन वैल्यू गिर बेनकाब हो गए गई, हैं, वैल्यू वैल्यू गिर गिर गई। गई है। वो मैं समझता हूँ कि ये इसको मैं इखलाकियात नहीं कहता। वो इखलाकियात का जो दर्स आप दिन रात दिया करते थे, लोगों को कहा करते थे, लोगों से बात किया करते थे, वो अगर आपने काम नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि ये कोलोफेल कौल का और फेल तजाद। का तजाद नहीं होना चाहिए, और ये बड़ा बुरा मैसेज गया, इम्पैक्ट नेगेटिव है इसका। आपकी बात पे अब कोई असर नहीं करेगा, कोई आपको जो है। ये अब देखें आप और मैं यहाँ पर मौजूद है, हम उनका इंटरव्यू करना पसंद नहीं कर रहे। ऐसे ही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कौल और फेल का तजाद खुल के सामने आ एक गया। और मैं बात बताऊं, जितने इन्होंने तलाक बचाने के लिए लेक्चर दिए ना, मियाँ बीवी ये दिखाए, मियाँ ये दिखाए, बीवी ऐसे करे, मियाँ ऐसे करे, यानी इनकी जिंदगी जो PhD इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो मर्द औरत के ताल्लुकात में रही। उतनी तलाक की शरें बढ़ी हैं, उतनी आप कोर्ट चले जाएं, सिविल कोर्ट चले जाएं। मैं उनकी गिबत नहीं कर रहा, आई एम नॉट हियर कि मैं उनको बुरा, अल्लाह माफ करे, मेरी तो आइडियल है। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि अगर कोलोफेल का तजाद ना होता तो आज ये तलाक की शरह गिर जाती है और वो लेक्चर जो है वो प्रोडक्टिव बन जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपके कोलोफेल में तजाद हो आपकी बात बेसूद हो जाती है, इसमें आपके तो कोई लेक्चर बेसूद हो जाते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। और कोलोफेल का तजाद जो है वो नहीं होना चाहिए। ये तो जितनी जल्दी ये मामला एक्सपोज हुआ है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह अल्लाह माफ से डरना चाहिए सही बात है, सही और बात है। और अल्लाह से आफिस मांगनी चाहिए। बाकी मैं यहाँ पर एक बार फिर, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर हमने विजिट किया है, बी फेयर होके, मुझे एतराज़ इस बात पे है आज भी कि पार्क व्यू सोसाइटी ने दरिया को टच क्यों किया, उसका आखिरी ब्लॉक क्यों बना। दरिया की हदूद के अंदर जाके वो ब्लॉक नहीं बनना चाहिए था। लेकिन मैं अब इस बात का गुमान रखता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अलीम खान साहब को मैसेज देना चाहता हूँ कि अब आप कम से कम अपना जो आखिरी ब्लॉक है उसके अंदर अमेंडमेंट करें, उसके नक्शे में बिल्कुल आप होनी वहाँ पर एक चाहिए, बहुत बड़ा बंद बनाए अब, बिल्कुल ताकि बनना कल चाहिए। को दोबारा दरिया आ जाए। और हाँ, इससे बड़े की एक्सपेक्टेशन रख के आपने बंद बनाना है कि दरिया आ जाए तो आपके लोग, आपके महफूज मकीन, रहे। जिनको आपने ये गारंटी दी है कि जनाब ये आपका जान माल तहफ़्फ़ुज़ है, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ है यहाँ पर, तो वो तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहना चाहिए। ये तो बड़ा एक जेन्युइन मैसेज है जो बस कि मैं ठीक है। समझता हूँ अलीम खान साहब को जाना बाकी चाहिए। डॉक्टर साहबा आपकी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, मगर झूठ मेरा ख्याल है किसी भी इंसान को ज़ेब नहीं देता। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और किराएदार का जिसका भी असल जो मालिक मकान है, जिसका ये घर है ना, अब मेरा ख्याल है अगर अलीम खान साहब कंपनसेट करते हैं ना, उन्हें कंपनसेट भी करें, हाँ, और मालिक इनके मकान अगर को। कुछ सोफे और वगैरह इनके कुछ अगर चीज़ें सोफे ख़राब हुई वगैरह हैं हुए तो तो इन्हें भी कंपनसेट करें। लेकिन ये ना हो कि घर किसी का हो, मकान किसी का हो, सामान किसी को हो, तो एक ही शख्स को कंपनसेट कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।